तो चलिए, आज़ादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी के हिसाब से होते हैं। तो आपको बताते हैं आज क्या कुछ माहौल है। बाबूजी के पास पहुंचे हैं। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम। कैसे हैं आप बाबूजी? अब बाबा की दया जी। जी बाबूजी, आज क्या कुछ स्थितियां, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है? ठीक है, स्थितियाँ ठीक है, रेगुलर जो पोजीशन चल रही है वही है, जी पोजीशन वही है। जी अराइवल जो नेफर्ड की और एनसीएफ की ज्यादा जरा। जी। पहले अराइवल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ बाबूजी। अलवर के 12,700 कट्टे हैं। हम्म नासिक नासिक की डायरेक्ट गाड़ियाँ व्यापारी की 5 हैं, हम्म नेफर्ड की 14 है, एनसीएफ की 11 है और पूना की 1 है, हम्म राजस्थान की 1 है, राजस्थान 1 पे आ गया अब। और एमपी की 20 है। टोटल मिला के हमारे जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे 90 गाड़ी टोटल है ऊपर नीचे। 38 गाड़ी फ्रेश है, 38 नीचे पड़ी हुई है और 14 गाड़ी सामने खड़ी है। ये स्थिति है हमारे जी। यहाँ। बाबूजी, आपको में क्या कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है जी? आवकों में ये है कि नासिक के व्यापारियों का माल कम हो गया, एनसीएफ का और नेफेड का बढ़ गया। हम्म और एनसीएफ का नेफेड के माल है, हम्म पता नहीं भाड़े के भाव माल बेच रहे हैं, हम्म 180, 200, 220 इस भाव ये माल बेच रहे हैं। क्या भाड़ा फ्री आ रहा है क्या? इन्होंने मंडी का बेड़ा गर्क कर रखा है। हकीकत जो बिक्री माल की व्यापारी की हो, कुछ नहीं। अब भाड़े माल बेच रहे हैं तो माल फ्री तो मिलेगा इनको। पर क्या है कि इन्होंने अपनी कागजों में कार्रवाई पूरी करनी है। अब जिन लोगों ने माल नहीं रखे हुए थे वो एमपी से माल ले जा रहे हैं, ले जाके हमारी पैकिंग करके एनसीएफ ने को दे रहे हैं। 4.5 रुपये किलो गाड़ी का भाड़ा है नासिक से यहाँ पे, 4.5 5 रुपये, यानी कि 200 रुपये का भाड़ा है। और 180, 220, 230, 240, 250 बेच के क्या 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 हुआ है? लेबर भी खत्म, लेबर भी जेब से। ये सिर्फ अफसरों की और चंद लोगों की जो बिचौलिए हैं उनकी कहानी चल रही है और कुछ नहीं है। और व्यापारी और किसान को मार रहे हैं। बाबूजी, जो प्याज है हाँ इस समय हल्का हाँ, और अच्छे प्याज का क्या समीकरण बन रहा है जी? बहुत फर्क है। नेफेड के माल बिकते हैं 200, 250, 250 रुपये। व्यापारी का माल बिकता है 600, 650 रुपये। अब देखो ये गाड़ी लगी है सामने, आप ये देखो प्याज जी। इधर इधर इस साइड वाली, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये हाँ ये प्याज है। हाँ। ये बिकेगा समझ लो 16-17 रुपये। हम्म अब नासिक का बिक रहा है, इसका नेफेड का बिक रहा है 5-6 रुपये। ये समीकरण है। ये तो किसानों को व्यापारियों को मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म और राजस्थान जो अलवर के माल आ रहे हैं, देखो ये बढ़िया क्वालिटी का अलवर भी आज भी 600 बिका है, बढ़िया क्वालिटी। बाकी जो नीचे क्वालिटी है 500, 450, 550 जैसी माल है वैसी स्थिति है। अच्छा। एमपी की वो स्थिति है। और राजस्थान तो सिर्फ एक ही गाड़ी है, वो तो मतलब लाइन से बाहर है। बिल्कुल। तो बाबूजी, अभी यहाँ की आपके बढ़ सकते हैं क्या अलवर की? अलवर की बढ़ेंगी। अलवर तो अभी बचपन में है, जवानी कहाँ आई उस पे। अलवर तो अभी बचपन पे है, अभी जवानी नहीं आई। और 10-12 दिन के बाद जो बरसात के मेरे माल थे वो खत्म हो जाएंगे, फिर इसकी क्वालिटी बनेगी, फिर इसका मजा होगा। तो क्या कहते हैं, फिलहाल अभी कैसे बाजार चलने की उम्मीद है? बाजार स्थिति यही रहेगी। सबसे निचले स्तर पे बाजार है। अब मैंने आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले लोगों से ये आपके सामने आपके माध्यम से ये कहा था कि भाई जिस जिनके पास माल पड़े हैं निकाल लो। तो चंद लोगों ने कहा जी तेजी आएगी, तेजी कहाँ है? तेजी लाओ ना, तेजी लाओ ना, तेजी कहाँ है तुम्हारी? अब कहाँ अब चुप चुप करके बैठ गए, व्यापारी किसानों को मरवा दिया है, क्या फायदा? झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, होगा वो जो ऊपर वाला चाहेगा। तो कभी किसी को अपने 2 रुपए के लालच में किसी का नुकसान मत करो, किसी गरीब की बददुआ मत लो, ना किसी गरीब को मारो। अपना आराम से काम करो भैया, दूसरों को भी करने दो। और ये देख लो, ये माहौल अभी मार्च तक ऐसा रहेगा। आप भी जैसे नासिक कह रहे हैं, अब पता नहीं कह रहे हैं कि बरसात के कारण फसल हल्की लेट है। अब माल निकलेगा चलेगा पता कि लेट है कि सवेर है।
तो स्थितियां अभी यही है। और जिनके पास पुराने माल पड़े हैं भैया, बढ़िया है तो लंबी लंबी रेस का घोड़ा खेलो, अगर बढ़िया नहीं है तो दाएं बाएं निपटा दो। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सबका मालिक केक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 99 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। जी, धन्यवाद बाबूजी। ओके। दीपक जी, आज की अगर फ्रेश अराइवल की बात करते हैं तो देखिए 38 गाड़ी आज फ्रेश आई हुई है। जी, 14 गाड़ी जो है वो शनिवार की खड़ी हुई है। हाँ। और नीचे जो फड़ों पर उतरा हुआ वो 38 गाड़ी का माल उतरा हुआ है। तो तकरीबन मान के चलिए 90 गाड़ी के करीब जो आज मंडी में बैलेंस और फ्रेश मिला करके। और अगर अलवर की बात करते तो वो 12.5 से 13,000 कट्टे की आमदनी है। दिसावर की जो है राजस्थान से 1 गाड़ी है। MP की बात करें तो 20 गाड़ी है। नासिक की जो सीधी गाड़ियां हैं वो 5 है। इसके बाद फिर पूना से 1 गाड़ी है। NCCF की बात करें तो वो 11 गाड़ी है। और नेफेड की जो है 14 गाड़ियां मंडी में मौजूद है। जी। और भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात करें तो आवके कैसा जो है अपना रंग दिखा रही हैं कई दिनों से? दीपक जी देखिए, आवके जो है पुराने के मालों की जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जो कि हमें उम्मीद थी कम होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल पुराने मालों की आमदनी जो है वो कम होने का नाम बिल्कुल नहीं रही है। अब नए माल का थोड़ा हमें था कि वो बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है बढ़ी हुई नजर आ रही है। वो अलवर के अंदर भी, खैरथल के अंदर भी, दिल्ली में भी, तिजारा में भी और मालाखेड़ा में भी, सभी जगह जो है नए माल की आमदनियां जरूर बढ़ी हुई इस समय। जो जी भाई साहब, क्या कहते हैं, आज खैरतल की कितनी वो आ गई जी यहाँ पे कट्टे? यहाँ पर 12.5 से 13,000 कट्टा है। और 50,000 कट्टे के लगभग जो है अलवर में है। और खैरथल की बात करें तो वहाँ पे 50 से 55,000 कट्टे की आमदनी है। और अगर बात करें मालाखेड़ा और तिजारा की तो वहाँ पर 10 से 15,000 कट्टे की आमदनी है। तो कुल मिलाकर के आवक अगर हम शनिवार से थोड़ा कंपेयर करें भैया, कैसी है? दीपक ये ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। अलवर की बात करें तो उसमें 1,500 कट्टा थोड़ा ज़्यादा आया हुआ है उसके अंदर जो है। बाकी पुराने माल की आमदनी जो है वो भी समझिए सोमवार का दिन है तो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर नजर आएगी आपको। जी। अच्छा भैया, क्वालिटी का रुझान कैसा है? क्वालिटी में तो दीपक जी देखिए, हल्के माल पुराने मालों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नेफेड हो गया, NCCF हो गया या MP का हो गया, इनमें सभी तकरीबन माल जो है एवरेज माल आ रहे हैं इस समय जो है। अच्छी क्वालिटी के माल बचे भी बहुत कम है और आ भी बहुत कम रहे। इस समय नए मालों की बात करें तो उनके अंदर भी तकरीबन मालों के अंदर तो साइज नहीं आ रहा है। और जिन मालों में साइज आ रहा है उसके अंदर दागी की शिकायत जरूर आ रही है उसकी। जी। तो आने वाले दिनों में क्वालिटी से कैसा एक अपेक्षाएं रख सकते हैं? क्वालिटी दीपक जी देखिए, जैसी फिलहाल अलवर की हमें देखने को मिल रही है, जैसी मंडी के अंदर आ रही है वो वैसी ही नजर आएंगी आगे आगे भी। कुछ और उतार चढ़ाव नहीं रहेगा? बाजार दीपक जी देखिए, जब तक आमदनी का कम नहीं होगा तब तक मार्केट कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है इस समय। जी। तो भाई साहब, अब पहले क्वालिटी दिखा दें थोड़ी सी? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सभी इधर से दिखाएंगे। ये सभी अलवर के मालों की क्वालिटी है। साइज मीडियम है लेकिन इन मालों के अंदर जो है दागी की शिकायत जरूर आ रही है। इसमें गलन जो बारिशें हुई हैं पीछे जो है उसकी वजह से मालों के अंदर जरूर दिक्कत या इसमें परेशानियां जरूर देखने को मिल रही है। इसमें देखिए साइज थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है लेकिन क्वालिटी के अंदर दागी की शिकायत जरूर आएगी। ये भी अलवर का ही है, मीडियम मोटा माल है। क्वालिटी देखिए, थोड़ा साइज जरूर छोटा थोड़ा नजर आ रहा है लेकिन क्वालिटी फिर भी है। लेकिन दागी की शिकायत जो आप तकरीबन माल जो भी देखेंगे इन सभी के अंदर आपको नजर आएगी। ये भी अलवर का माल है, मीडियम साइज में है। अगर ये बात करें इसकी तो ये भी अलवर का ही माल है। साइज ज्यादा छोटा है इसके अंदर और दागी की शिकायत इसके अंदर भी आएगी। ये भी बात करें तो ये भी दीपक जी अलवर की क्वालिटी है। क्वालिटी मीडियम जरूर है लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर सफाई औरों के मुकाबले ठीक ठाक है। ये भी देखेंगे तो ये गुल्टा साइज है जो कि खैरथल में तकरीबन अभी जो है ये भी माल बहुत ज्यादा निकलते हुए नजर आ रहे हैं इसके अंदर। अगर ये बात करें तो सभी क्वालिटी देखिए तकरीबन आपको सभी माल जो है मिलते जुलते नजर आएंगे। इसके अंदर मोटा माल जो है वो आपको इक्का दुक्का ही नजर आएगा, बाकी सभी माल जो मीडियम और गुल्टे नजर आएंगे आपको जो। जी। तो भाई साहब, अब हम भाव की बात कर लेते हैं वैसे जी कि भाव क्या क्या बने हुए हैं? दीपक जी भाव की बात करें, देखिए अलवर की बात करते हैं तो जैसे कि ये वाली क्वालिटी जो आप देख रहे हैं इन मालों के अंदर तो मान के चलिए 200 रुपया 250 रुपये मन की आज बिक रही है ये वाली, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा छोटे गुल्टे साइज है। और अगर बात करें ऐसे मालों की तो ऐसे मालों के अंदर जो है अच्छी जो क्वालिटी के माल है थोड़ा जिसमें दागी की शिकायत कम है, उन मालों के अंदर 500 से 550 रुपये की पोजीशन है। इनसे अगर मोटे माल हैं तो वो 550 600 या फिर बिल्कुल मोटा बम्पर माल है तो वो 650 से 700 रुपये की रेंज में बिक रहा है। बाकी अगर बात करें पुराने मालों की तो पुराने मालों के अंदर नासिक की क्वालिटी देखिए ये मीडियम साइज है, इसका माल का भी भाव लगा नहीं है। बाकी आइडिया इसका यही मान के चलिए कि 500 550 रुपये का है।
एक इसमें बिल्कुल बम्पर साइज था, मैं दिखाना चाहूंगा सामने गाड़ी के अंदर जो है ये वाला माल जो है 950 रुपये का बिका है आज जो मंडी के अंदर जो है। ठीक है जी। ये सिर्फ मोटा होने की वजह से इसका भाव मिला है। बाकी अगर नेफिड की और एनसीसीएफ की बात करें, इन मालों के अंदर 200 से 300 रुपये का भाव है। इसके बाद में पूना की क्वालिटी की बात करें तो अगर पूना के अंदर भी मोटा माल है तो वो भी 800 850 रुपये की रेंज में। बाकी जो तकरीबन एवरेज माल जो है वो 10 रुपये से लेकर के और 14 रुपये 15 रुपये की पोजीशन में फिलहाल चल रहे हैं। इसी प्रकार से नेफिड और एनसीसीएफ की बात करें तो वो 200 से 300 रुपये की पोजीशन में फिलहाल बिक रहे हैं। और एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो 500 से 600 रुपया, बाकी एवरेज और ठीक ठाक जैसे नेफिड की क्वालिटी आ रही है वैसी तकरीबन उसमें भी क्वालिटी आ रही है तो वो 250, 300, 350 की रेंज में फिलहाल बिक रहे हैं। भैया स्थितियां कैसी चलती बनती नजर आ रही है आने वाले दिनों में? स्थितियां दीपक जी देखिए, जब तक नए माल पुराने माल का प्रेशर कम नहीं होगा तब तक नए मालों में मार्केट का उठ पाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है फिलहाल जी। तो फिलहाल नेफिड एनसीसीएफ के भाई साहब रैक अभी है मंडी में कोई? ये रैक नहीं है, लेकिन डायरेक्ट लोडिंग जो इनकी आ रही है वो 10 से 15 गाड़ी की डेली उनकी आ रही है। पहले एनसीसीएफ बीच में रुका भी था, उसका माल कम हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल जो है पिछले सप्ताह से जो है एनसीसीएफ ने भी अपने पैर पसारे हैं और आज की डेट में 10 से 11 गाड़ी एनसीसीएफ की भी हैं। और नेफिड तो तकरीबन इस दिन 20-22 गाड़ी भी आई है, 25 गाड़ी भी आई है। आज उसकी 14 गाड़ियां फिलहाल मंडी के अंदर जरूर आई है। ठीक है। तो भाई साहब अब कोई अभी फिलहाल तो अंदाजा नहीं है ऐसा कोई कि रैक वगैरह आएगा? नहीं, रैक का तो देखिए बिल्कुल नहीं है कि रैक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है और क्वालिटी अंदर रैक के अंदर जो ज्यादा खराब हो जाती है इसकी, तो इसकी वजह से रैक की लोडिंग जो है बहुत मुश्किल है इस समय। जी। तो भाई साहब चलते चलते क्या कहेंगे, पुराने जो अच्छे माल हैं उनके लिए कुछ आयाम है आने वाले दिनों में? नहीं दीपक जी देखिए, सिर्फ मोटा माल जो है वो एक बारी को भाव पकड़ सकता है अगर पकड़ेगा। बाकी अगर मीडियम एवरेज मालों की बात करें तो दीपक जी उसके अंदर जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है माल के अंदर जो है जमने की शिकायत ज्यादा होती जा रही है। जो कि देखिए ये चीज है, ये मालों की शिकायत जो है इसके अंदर ज्यादा आएगी अभी फिलहाल। तो ये जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये क्वालिटी जो जैसे निकलती जाएंगी तो इन मालों के अंदर भाव जो अभी फिलहाल चल रहे हैं इनसे भी नीचे जा सकता है इसका भाव। तो भाई साहब धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए सोनू भाई साहब हमारे साथ जुड़े थे और ये जी इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं सोनू भैया को एवरी टाइम। किसान है, व्यापारी है या कोई भी आप प्याज से रिलेटेड काम करते हैं तो आप बिल्कुल इनको कॉल कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। चलिए मुनेश भाई साहब हमारे साथ जुड़े। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मुनेश भैया आज कैसा बाजार है, क्या स्थितियां चल रही हैं जी? तो जी बाजार तो स्टैंड स्टिल है और स्थितियों का चक्कर क्या है कि सरकारी हस्तक्षेप की वजह से व्यापार की सांस नहीं आ पा रही है। अलवर की पोजीशन हमारे यहाँ पे 10 से लेकर 15 रुपए चलता बाजार है। कोई एक आध लाट 16 रुपए बिक जाए तो एक अलग बात है। 10 से 15 लेकर चलता बाजार है। अच्छा जी। और पुराने पीले माल पे है जो मीड सरकारी माल भरे पड़े हैं वो 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो तक है। और जो डायरेक्ट माल मोटे माल आ रहे हैं उनकी पोजीशन 650-700 रुपए है। लेकिन अब उनमें थोड़ा जर्मिनेशन की शिकायत आती जा रही है, तो जहाँ थोड़ी सर्दी की लपक मारेगी, सर्दी बढ़ेगी, जर्मिनेशन तेज होगा तो उनका भी उठावा हल्का होता जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि बस पहले तो आईसीयू में था पुराना प्याज, कुछ उम्मीद थी, अब उसको निकालने में चाहे मोटा भी है किसी के पास, मुझे लगता है निकालना चाहिए। अब नहीं रोक सकते आप उसको, ना आगे की उम्मीद देख के ना कुछ करके। जी जी भाई साहब, प्याज की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पुराना प्याज की जो अच्छी प्याज है अब अच्छी रह नहीं गई, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। जो अब मौसम ठंडक आने की, तो वहां से एमपी महाराष्ट्र में उतनी ठंडक नहीं भी हो तो यहाँ पर रास्ते में इतनी ठंडक आ जाती है, आगरा के बाद माहौल एकदम चेंज हो जाता है, उसमें जर्मिनेशन की शिकायत आ जाती है। छिलका तो उसका उड़ ही रहा था, कितना भी बढ़िया प्याज हो। जिनके अगर 1-2 लाट को बहुत बढ़िया होंगे भी तो 750, 1819 में बिक भी जाएंगे, लेकिन उसके 1-2 लाट के चक्कर में पूरे बाजार का तो नहीं खराब कर सकते ना। तो आपका प्याज बढ़िया है तो उसका 1 लाट अलग बना दो, 150 कोनी का, तो एक अलग लाट बना के भेज दो, वो एक अलग चीज है। बाकी मोटे मालों की जो पोजीशन ये है, अब वो 15, 16, 17 रुपए भी आके दम तोड़ देती है जी। बाकी नेफिड एनसीसीएफ क्या अभी भी काम खराब कर रही है? बिल्कुल काम खराब हो रही है। आज भी 14-15 गाड़ी दोनों नेफिड मिला के है हमारी मंडी के अंदर, लेकर 150 रुपए से लेकर 300 रुपए मन तक। तो आज भी हमारा काम खराब कर रही। व्यापार एक तो होता है ना, व्यापारी मंदा आना वो तो झिल जाता, लेकिन जो सरकारी हस्तक्षेप की वजह से मार पड़ी है इसकी कोई पकड़ नहीं है। इसमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हम ही अकेले बस कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई कहने सुनने वाला नहीं है।
तो अब क्या कहेंगे जी, आगे बाजारों में कैसा लग रहा है? देखो अभी स्टैंड स्टिल रहेगा, धीरे धीरे पुरानों की अराइवल कम होती जा रही है, कम होती जाएगी, और बहुत अभी इसकी रुखसती का टाइम आ गया, तो अब अलवर बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी बाजार में कुछ खास चमक आने का कुछ है। हाँ, अगर टाइम से 1 आध रुपये चमक आ भी जाए तो उसको कोई भी व्यापारी भाई, कोई भी किसान भाई 5 रुपये करने के बजाय उस 1 आध रुपये का स्वाद लेते रहे। पहली बात तो उठाव आना चाहिए, अभी उठाव नहीं है। जब उठाव आ जाए, हफ्ता भर 4 दिन 5 दिन उठाव रहे, तो उसके बाद 1-2 रुपये का सुधार आए, तो उसमें फिर एकदम चौंकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलता रहना चाहिए। मैं तो उसी को कहूँगा, उठाव मिले, नसीब से 1 आध रुपये ठंडी चोरी प्लस माइनस मिले, चलते रहो। अभी नासिक पुणे एमपी वगैरह से कैसी आपके रह सकती हैं? देखो जी, माल तो व्यापारी भाइयों के हाथ में है कि उन्होंने उम्मीदों पे लेके रखा है। वो तो सिर्फ सरकारी माल की वजह से, जैसे सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से सरकारी मालों की लोडिंग बंद हो जाएगी, फिर सुनने में आया कि 24 तारीख से, आज 24 तारीख है, आज से सरकारी मालों की लोडिंग बंद हो जाएगी। तो अब सब लोगों ने कयास लगा रखा कि 24 से बंद हो जाएगी, तो 27-28 के बाद शायद सरकारी माल ना देखने को मिले। लेकिन ये कयास है, इनका कुछ नहीं है, क्योंकि लोग टेंडर पूरा करने के लिए एमपी से माल मंगा के उसको नासिक करके भेज रहे हैं, तो इसलिए कयासों से कुछ नहीं है। इस अब कयासों में मत ध्यान दो और माल को निकाल दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भाई। जी जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98-109-56-391, और हमारी एक दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप बोर्ड देख सकते हैं जी, ओम साई राम ट्रेडर्स करके है जी, और आप ये देख सकते हैं, ये बोर्ड है भाई साहब का, आप संपर्क करिएगा। एक हर बार जो है आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार।